भारत के नाम से इतने डरे हुए हैं कि कोई भी पत्रकार अगर भारत नाम ही बोल दे तो उस पर सेडेशन, देशद्रोह का चार्ज लगा दिया जा रहा है, आतंकवादी होने का चार्ज लगा दिया जा रहा है। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं सीधा रुक करूंगा सिवात सर का, उसके बाद कौन साहब आपके पास आ रहा हूं, चूंकि बीच बीच में देख रहे हैं हम चुनावी कार्यक्रम भी लगातार दिखा रहे हैं, दर्शकों को वो अपडेट करना भी लगातार जरूरी है। लेकिन ये इतने खौफ में क्यों रहते हैं ये दो जो नई जोड़ी है इनके सिवात सर, ये मुनीर और शाहबाज की? कोई भारत कह दे तो गिरफ्तार कर लो, कोई सराइकिस्तान कह दे तो गिरफ्तार कर लो, कोई सिंध बलूचिस्तान कह दे गिरफ्तार कर लो, कोई पश्तून मूवमेंट कह दे तो गिरफ्तार कर लो, कोई बलोच मूवमेंट कह दे, कोई पीओजेके में जाकर कह दे कि भाई पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है। ऐसे ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो पाकिस्तान की आवाम की भलाई की बात करते हैं। लेकिन डर इनको लग रहा है मोदी और योगी से। इनको लग रहा है कि किस दिन पीओजे के हाथ से छूटेगा पता नहीं। एक स्टोरी में पढ़ रहा था, उसमें यह था कि भाई ये भारत जो है पाकिस्तान के हुक्मरानों को और सैनिकों को, जो ये चीफ में बैठे हुए हैं मुनीर जैसे लोग, ये कह रहे हैं कि भाई पीओजे के किसी भी दिन जा सकता है, भारत बस फिराक में है, इसलिए किसी को आवाज में उठा दो, सबको गिरफ्तार कर लो, सबको आतंकी बता दो। सिवात सर। अब देखो विवेक, इसमें कोई शक नहीं, ये जो पीपल इलेक्ट्रॉनिक लेके अमेंडमेंट एक्ट लेके आए हैं, जिसको पैक्का बोलते हैं, ये बेसिकली लोगों का और जर्नलिस्ट को दबाने का तरीका है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, इसके अंदर 3 साल की सजा हो सकती है और $7,000 जो है वो अब लगा। आज की तारीख में पूरे के पूरा इनके जर्नलिस्ट स्ट्राइक पे हैं पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान। अब बिल्कुल, और हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, पार्लियामेंट के सामने मार्च हो रहा, तस्वीर लेकर आइए। सिवा सर कंटिन्यू कीजिए प्लीज जल्द से। उसके बाद कर्नल साहब जा रहा हूं। हाँ देखो, ये सच्चाई है कि वो लोग बिल्कुल खुश नहीं है। इसके अंदर 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये जो लॉ लेके आए हैं, इसको आप चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में ही कर सकते हैं, हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। और इसमें इतनी पावर दे दी है कि किसी के अगेंस्ट अगर आप बोलते हो, आप उसको फेक न्यूज करके उसको अरेस्ट कर सकते हो। अब जब बात आपने बताई थी कि क्या ये सिविल वार की तरफ जा रहा, वाकई पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत के साथ मिलेंगे। आपने देखो विवेक, एक चीज देखियो कि पीओजे के में क्या हालात है। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, ददनियाल, बाग, पुंछ, वहां पर चक्का जाम और शटर डाउन है। वहां पर खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं, वहां पर लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, उनको सेकंड क्लास सिटीजन है। वो कहते हैं कि हम 75 साल भारत से पीछे रह गए हैं और पाकिस्तान हमारा मूर्ख बना रहा है, हम भारत में मिलना चाहते हैं। तो ये सच्चाई आवाज हमारे से नहीं, ये तो पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान से आ रही है। जो आपने इशारा किया कि वो समय दूर नहीं कि पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा बनेगा और एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा होगी और एक नए मुल्क की बात हो रही है सर, सराइकिस्तान। सिवात सर, तो ये सच्चाई, सराइकिस्तान की बात हो रही है पाकिस्तान में। हाँ, ये एक और नई जो आई है कि पंजाब के भी 2 हिस्से हो सकते हैं। ये एक मेरे को लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज आ गया है कि अब ये 4 ही नहीं, ये 5वां हिस्सा भी होने की होगा और पीओजे के गिलगित पाकिस्तान तो मिलेगा। इसकी वजह एक ही है, देखो क्या बात है कि जितने भी फौज है और जितने भी आपके पॉलिटिशियंस हैं बड़े बड़े, ये सारे के सारे पाकिस्तान से, बाकी तो वहां पर सेकंड क्लास सिटीजन है। सर सारे के सारे चोर हैं। अगर ये चोर नहीं होते तो इनको इतना डर नहीं लगता। ये डरते नहीं वहां के लोगों से, खुद की अपनी आवाम से, खुद के अपने लोगों से। कर्नल साहब का रिएक्शन चाहूंगा। कर्नल साहब देखो विवेक, प्रेस के ऊपर इस तरह की पाबंदियां लगाना पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल सही बात। अगर आप जियाउल हक के जमाने से देखें जी, मुशर्रफ के जमाने से देखें, और उस टाइम पे अगर आपको याद हो मुशर्रफ के जमाने तो पत्रकारों के ऊपर फायरिंग तक कराई गई है। हामिद मीर जो कि जियो टीवी के एडिटर हैं, उन्होंने काफी कुछ फेस किया। उसके बाद फैज हमीद का जमाना आया इमरान खान के टाइम का, उसमें फैज हमीद ने भी जो जनरल रानी वाले किस्से हुए, जब पत्रकारों ने उठाया उसकी बीबी और उसके बारे में, तो कितना पत्रकारों के साथ में जो है दुराचार किया गया, वो हम सब इस बात से जाहिर है, मतलब हमें सब पता है इस बारे का। लेकिन फर्क है विवेक थोड़ा सा, अभी बात का फर्क 2 है। एक तो है कि पहले जो पाकिस्तान की सेना थी ना विवेक, उसके बारे में उन्होंने एक हवा बना रखा था भारत का दर्द दिखा के, और पाकिस्तान की जनता इनकी इज्जत करती थी। इनके बारे में, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में लोग बोलते नहीं थे जी। लेकिन आज के माध्यम से जी, लेकिन आज वो फर्क आ गया, वो बोल रहे हैं जी। पंजाब में भी आप देखिए, पंजाब के अंदर पीटीआई ने सेंध लगा दी ना इमरान खान ने,
पहले पंजाब पूरा का पूरा सेना के पीछे खड़ा था, क्योंकि ज्यादातर सेना के अंदर लोग पंजाब से और इन्होंने डोमिनेट किया हुआ है। आज की तारीख में उसी पंजाब के अंदर सेंधमारी हो चुकी है। लोगों को समझ में आ गया है कि ये सेना के अंदर जो जनरल साहब लोग बैठे हैं, इनको पाकिस्तान से, जनता से वो जो बातें करते हैं बड़ी बड़ी पेट्रियोटिज्म की या देशभक्ति की, वो कुछ भी नहीं है। इनको अपने बैंकों से मतलब है, बाकी जनता जाए भाड़ में। और वो भुखमरी और वो जो इन्होंने महंगाई और रोजगार, बेरोजगारी जो देखी है पाकिस्तान ने पिछले कुछ चंद सालों से, उससे दिन प्रतिदिन इनके मन में इसका सारा ठीकरा इन लोगों को उन्होंने सेना के ऊपर फोड़ा है। क्योंकि सेना ने ही पर्दे के पीछे हो या पर्दे के सामने, एक अनकहा मार्शल लॉ हो या सामने से मार्शल लॉ हो, पाकिस्तान को हमेशा लोकतंत्र से दूर रखा है। यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, डेवलपमेंट हुआ तो सिर्फ जनरलों का हुआ, और ये जो पॉलिटिशियन उनकी चमचागिरी करते घूमते हैं उनका हुआ। और जिस प्रकार से देखिए अभी सोशल मीडिया के अंदर हमने देखा, चाहे वो शोएब चौधरी था, चाहे सना अहमद थी, या जो शाइला खान वगैरह लोग हैं, यहाँ तक कि आप आरजू जैसी जो पत्रकार रही हैं, सबको जिस प्रकार से डराया गया, अब पूरी की पूरी जनता के अंदर एक रोष है, अंदर में रोष बन गया है। और ये रोष आपको सड़क पे दिखाई दे रहा है, जो आप दिखा रहे थे थोड़ी देर पहले, जो कि इनकी पार्लियामेंट के सामने पत्रकार, सीनियर पत्रकार भी बाहर निकल के आ गए, बिल्कुल कि अब नहीं चलेगा। वो थोड़ी देर पहले की तस्वीरें मैंने पीसीआर को रिक्वेस्ट भी किया विजुअल चलाने के लिए, प्लीज एक बार चलाइएगा। जी सर। तो अभी आप देखिए पाकिस्तान के अंदर एक तरीके से एक बगावत सी आ गई है इस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। और ये एस्टेब्लिशमेंट को अपना वही रुतबा, अपनी वही इमेज, अपना वही शान शौकत पाकिस्तान की पब्लिक के माइंड में बनाने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान आज की तारीख में इतनी गुर्बत से जूझ रहा है। सर वो इज्जत बनी नहीं सकती। एक बार आप चोर घोषित हो गए तो हो गए, एक बार आप चोर घोषित हो गए, एक बार लुटेरे घोषित हो गए तो आवाम पहचान, जनता पहचान जाती है। और वही पाकिस्तानी सेना के साथ हो रहा है। आज जब पत्रकार बोल रहे तो नए नए कानून लगाए जा रहे हैं। मैं सिन्हा साहब के पास जा रहा हूं। सिन्हा साहब, पाकिस्तान में अगर इसी तरह से पत्रकार आवाज उठाते रहे और ये शाहबाज और मुनीर की जोड़ी पर तानाशाही के आरोप लगते रहे, तो ये इसका रुख क्या होगा? देखिए, पाकिस्तान का रुख तो मेरा ये मानना है कि जो स्ट्रेटेजिक टाइमिंग्स आते हैं, तो रुख तो ये है कि हम जब भारत की विस्तार की बात करते हैं, भारत को जो हमारा अपना है इलाका, वो तो हमें आना ही चाहिए ना। और वहाँ के लोगों का है, ये पत्रकार भी उन्हीं लोगों से आए हैं। मैं आपने जैसा बताया 23 करोड़ लोग रहते हैं, अभी 24 करोड़ के आसपास जा रहे हैं। वो वहाँ का बच्चा से आप जाकर के काफी रिसर्च के अलावा मेरी भी वहाँ पर से कहीं कहीं है अपना इंटरनल कनेक्शंस, तो वो जब बातें करते हैं तो वो आपके बारे में जैसे कहते हैं कि जैसे इंडियन मीडिया की बातें करें, मैं दूसरी छोड़ दूं, भारत की सेना की छोड़ दूं, यहाँ के नेताओं की छोड़ दूं, इंडियन मीडिया का भी होती है कि वो खुले आप कुछ भी कह सकते हैं। आप एक पत्रकार हैं, कभी आप अपने सत्ता के विरुद्ध किसी चीज को जो इस तरह से पेश होती है, हाँ, तो वो जो चीजें वहां से पाकिस्तान से उठकर वो एक चीज दिखाता है। और मैंने आपके शुरुआत में एक बताया था कि देखिए, इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट साहब ने कहा डीएनए तो भारत का ही है, डीएनए मैटर्स, और डीएनए मैटर्स है। आप देखिए, जैसे रशिया यूक्रेन की बात में आपको मैं उसकी तरफ इंगित करूं, तो क्या है, यूक्रेन के वो जो डोनबास का इलाका है, वहां पर भी वो रशियन डीएनए है, इसलिए वहां पर ये तो डीएनए इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने डीएनए, अमेरिका में भी डीएनए अमेरिका का नहीं है, वो तो डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए है जो का अमेरिका। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये जो बीच बीच से आवाज उठ रही है वो उसी डीएनए का फर्क बताता है शायद, और इसलिए बार बार ये आवाज उठ रही है। मुझे लगता है बिल्कुल परफेक्ट टाइम है जब पीओजेके पर बातचीत शुरू कर देनी चाहिए। हालांकि थोड़े दिन पहले रक्षा मंत्री ने खुद कहा था कि पीओजेके जो है वो हमारा अभिन्न हिस्सा, और उसको बहुत जल्द भारत के साथ मिला लिया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।